हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द अनलिमिटेड लर्निंग। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अल्फ़ाबेट्स, नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स। आज हम सीखेंगे ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं ऐसे राइटिंग में, क्योंकि उन्हें बोला जाता है आप 150 वर्ड्स में लिखिए, आप 200 वर्ड्स में लिखिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन पर आज चलिए हम लोग सीखते हैं कि ऐसे राइटिंग क्या होता है। ऐसे राइटिंग में इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या आते हैं वो, इंट्रोडक्शन होता है पहला, दूसरा आता है हमारा बॉडी, तीसरा आता है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, अभी हमको ये 3 चीज़ें पता चल गई कि अच्छा 3 पैराग्राफ तो हमारे हो ही गए इसमें। अब 3 पैराग्राफ मान लीजिए आप 3-4 सेंटेंस इसमें लिख रहे हैं, 3-4 इसमें लिख रहे हैं, 3-4 इसमें लिख रहे हैं, तो आपका एक ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पेज आपका भर जाएगा। ठीक है, लेकिन पर फिर भी अभी हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, बॉडी में हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। और इसकी वजह से इन 3 पॉइंट्स को लेके हम अपने पैराग्राफ को 3 से 4 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, ईजीली, और हम जितने चाहे वर्ड्स उसमें लिख सकते हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग ऐसे राइटिंग। इसमें पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, वो हमने सीखा। इंट्रोडक्शन में क्या करना है हमको, कि हमको इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को, एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है, स्टेटमेंट बतानी है कि हम जिसके बारे में बता रहे हैं या बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है। दूसरा आता है हमारा बॉडी, ये पहला आया, ये दूसरा आया बॉडी। बॉडी में हम क्या बताते हैं, एडवांटेजेस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस बताते हैं, यूजेस बताते हैं। हम बॉडी में, हमें बॉडी में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, यूजेस क्या है। बॉडी में हम ये भी बताते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टेटमेंट को, तो हम उसके लिए भी आप दे सकते हैं 2 से 3 रीजंस देंगे कि हम उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अपनी जो ओपिनियन है उसे सपोर्ट करने के लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ठीक है, या फाइनली। नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, हम एंड कर रहे हैं अब अपने हिस्से को। अब हम एंड कैसे कर रहे हैं, हम कंक्लूड देंगे, कंक्लूड करेंगे उसको, कंक्लूजन देंगे अपना कि हम उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। रैप अप करेंगे, रैप अप दी ऐसे, कंक्लूजन का मतलब होता है रैप अप दी ऐसे। अब हमने जो इंट्रोडक्शन में, जो बॉडी में हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हम किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या उसको किस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, वी हैव टू राइट द कंक्लूजन। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स अगर हम लेते हैं तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं बॉडी में। व्हाट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन क्या है। सिंपल, मोबाइल फ़ोन पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमको बताना है कि मोबाइल फ़ोन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, इफ़ेक्ट्स क्या क्या है मोबाइल फ़ोन के, ठीक है, और उसके जो इफ़ेक्ट्स है नेचर पे वो भी क्या क्या हैं। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम ये 2 पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम उसकी बॉडी में लिख सकते हैं। जैसे टिप्स फॉर रिड्यूसिंग पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन रेडिएशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, इफ़ेक्ट्स ऑन नेचर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिख सकते हैं, हम बॉडी में लिख सकते हैं। लेकिन पर इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि व्हाट इज़ अ मोबाइल फ़ोन और हिस्ट्री क्या है। सो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू मेक आवर लाइफ ईजियर, ये लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हम लोगों ने। हम ये लिख सकते हैं कि किसने इन्वेंट किया, एक मोबाइल फ़ोन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसी ने इन्वेंट किया है इसको, इसको इन्वेंट किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया है इसको, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं। अभी क्या हो गया, और क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब हम इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें 2-3 पॉइंट बता दिया हम लोगों ने। अब हम इसको यूजेस कर लेते हैं। अब हम लोग यूजेस में हम क्या लिख सकते हैं, या एडवांटेजेस बोल लीजिए, यूजेस कर सकते हैं हम, एडवांटेज बोल सकते हैं हम इसको। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यूज़ करता है कम्युनिकेटिंग थ्रू वॉइस मैसेजेस एंड मेल्स। हम लोग क्या करते हैं मोबाइल से, हम मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं। वी कैन ऑल्सो सर्व द इंटरनेट यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, हम इंटरनेट सर्व करते हैं। वी ऑल्सो क्लिक फ़ोटोज़ एंड रिकॉर्ड वीडियोज़,
हम ये करते हैं मोबाइल फ़ोन से, फ़ोटो क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज़ अपनी, जैसे कि मैं अभी अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ या अपनी वीडियो बना रही हूँ, ये भी मैं मोबाइल फ़ोन से ही बना रही हूँ। नेक्स्ट कर सकते हैं हम वीडियो कॉल्स, इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। इमरजेंसी के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है हमको मोबाइल फ़ोन। जब हमको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई कहीं हम फंसे हुए हैं, हमको कौन बचाएगा? हमको मोबाइल फ़ोन बचाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है मोबाइल के, कि इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो क्या करती हैं, विल बी हाई बिकॉज ऑफ द हैवी इंटरनेट यूसेज एंड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ब्रेन ट्यूमर एंड स्किन कैंसर। अभी ये क्या कर सकता है कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं मोबाइल फ़ोन से जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर और स्किन कैंसर। मोबाइल फ़ोन क्या कर सकता है, मोबाइल फ़ोन हमें, अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं तो अब हमको उनसे नुकसान बताने हैं। तो क्या है, मोबाइल फ़ोन कॉजेज डिस्टेंस फ्रॉम रिलेटिव्स, हमें रिलेटिव से दूर कर देता है। मोबाइल फ़ोन हम रात को भी यूज़ करते रहते हैं, है ना, रात को मोबाइल फ़ोन पे ही देखते रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़। वेस्टेज ऑफ टाइम है एक तरीके से, क्योंकि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं उसको। हम किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होता है वो नुकसानदायक ही होता है। नेक्स्ट, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देख रहे हैं आप लोग बोलते हैं आप इस लिंक को क्लिक कीजिए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और आपके अकाउंट से सारा पैसा निकल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमको एक मिलता जुलता अपना एक सजेशन देना होता है कि एवरी गुड थिंग हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, सो मोबाइल फ़ोन हैज़ टू। सारी चीज़ों के, जितने भी आप चीज़ देखोगे अच्छी चीज़ों के, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सेम तरीके से मोबाइल फ़ोन के भी होते हैं। वी शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन एफिशिएंटली। हमको हमारा मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको ऐसे राइटिंग्स चाहिए और, तो मुझे आप कमेंट पे बता सकते हैं, मैं आपको लिख के शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नो व्हेन टू यूज़ इट, हाउ टू यूज़ इट, कब हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, एंड व्हाट टू यूज़ इट फॉर, हमें किस लिए चाहिए, ये ज़रूरत क्या है हमारे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने की। वी शुड यूज़ इट फॉर आवर बेनिफिट, हमको हमारे बेनिफिट के लिए फ़ोन को यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको एक्सेस यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको पता है मोबाइल फ़ोन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी आँखों पे भी फ़र्क पड़ता है। वी शुड टेक केयर अबाउट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। जो मैंने आपको पहले बोला, हम किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज़ करते हैं वो हमको नुकसान ही देता है। जैसे कि हम मेडिसिन्स भी लेते हैं, अगर हम एक्सेस ले लेते हैं तो वो भी हमको नुकसान देता है। सेम वे में मोबाइल फ़ोन के भी नुकसान है अगर हम उसे एक्सेस यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आती हूँ।